बताइए बच्चे, कौन सा आप कह रहे थे, क्या आपके डाउट्स हैं इसमें? ये वाला सर जो सर्कल कर रखे हैं, हाँ सारे सर्कल करे हुए। ये तो बहुत आसान है ना, ये के बराबर है। देखो ये बात आप याद रखिए, अगर इफ़ ए अपॉन बी वो बराबर है सी अपॉन डी, वो बराबर है के, तो देखो आपने क्या करा, ये दोनों एम से मल्टीप्लाई हुए हैं, तो यहाँ एम से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या फ़र्क पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा। नहीं सर, इसको एन से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या फ़र्क पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा। कुछ भी नहीं पड़ा अब सर। दोनों तरफ अगर हम मान लीजिए लेट से कंसीडर करते हैं, मैं इनमें वो लगा देता हूँ, मैं इनको इधर उधर ले जाता हूँ, तो ये वही पड़ेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो है एम बी जो है वो भी के बराबर है। अगर हम एम ए को देखें तो व्हाट इज़ एम ए? एम ए इज इक्वल टू एम बी टाइम्स ऑफ के, और एन सी क्या है? एन डी टाइम्स ऑफ के। तो अगर आप इनको ऊपर रखोगे यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा? एम बी प्लस एन डी टाइम्स ऑफ के, ये कट जाएगा डिनोमिनेटर से, तो वो के ही बराबर आएगा। ये एक लीनियर फंक्शन है, आप समझे, एक लीनियर फंक्शन यस है। सर। आपको अगर और भी इसमें देखो वैल्यू भी दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये डायरेक्टली लीनियर फंक्शन होता है इस तरह से, तो ये लीनियर रहता है, यही रहेगा आंसर इसका। फिर यहाँ पे आया, इसमें कुछ नहीं करना आपको, जस्ट एक्स की वैल्यू 3 रख दीजिए, उसकी वैल्यू 1 रख सर फिर दीजिए। आंसर मैंने करा, मेरा आंसर ये आया था सर 4/5। कैसे? बट आंसर ये सर आया, एक्स की वैल्यू 3 ये है आया तो 9। 27 अपॉन वाई माइनस अच्छा 1, 27 हो। और ये आया 27 प्लस 1, तो ये आया 26 अपॉन 28, तो ये आया होगा 13 अपॉन ये। आपका कैलकुलेशन एरर था बेटा। अच्छा अब देखो ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन जो है ना, ये फोर्थ क्वेश्चन एक तरीके से ये मिक्स्ड बैग वाला क्वेश्चन है, मिक्स्ड है। इसने कहा है कि वाई वेरी पार्शली एज 1/x एंड पार्शली एज x। सो वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x के भी है, और वाई जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल x के भी है, यानी कि इसमें दो वेरिएबल्स हैं। एक वाई जो है वो बराबर है k अपॉन एक्स, या k1 कह लो उसको, और ये जो है प्लस k2x, मतलब ये दो वेरिएबल्स हैं इसमें, यहाँ दो वेरिएबल्स हैं k1 और k2, मतलब ये दो वेरिएबल्स हैं। आप k भी कर सकते हो, k मान लो, मैंने एक को k मान लिया और दूसरे को मैं r मान सकता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ। k है, मैंने m मान लिया, चलिए mx मान लिया, ठीक है ना, ऐसा कुछ मान लिया। अब यहाँ m और k दो वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू निकल जाएगी। ये एक वैल्यू दे रखी है, x 1 है तो ये 5 है, x को 1 रखिए, उसको 5 रखिए, तो यहाँ से पहली इक्वेशन इससे क्या आ गई, 5 इज इक्वल टू k प्लस m, ठीक है। और यहाँ से 4 और ये रखिए, तो ये आया 25/2 इज इक्वल टू k अपॉन 4 प्लस 4m। अब यहाँ से m और n निकाल लीजिए, m और n निकालने के बाद फिर आप इसमें वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। पता नहीं था सर मुझे। तो ये है, ये क्या होता है ना कि ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल क्वेश्चन है, हल्का सा टिपिकल है, इसीलिए ये ऐसा आया, समझे ना। यहाँ से आप इसको माइनस Yes, करोगे, अगर इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 20, और ये आ गया 40 माइनस 25 इज, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सर वो समझ गया, मैं सॉल्व कर लूँगा है ना, ये दोनों आ इक्वेशंस गया। का। बाकी शायद आपने कर लिए हैं। इसमें से लीस्ट रेशो क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट रेशो? सर वो तो कर लिया था। हाँ नहीं, लीस्ट रेशो ये कहाँ है, ये होगा, नहीं ये तो 1/3 है। सर हम इन सबको क्या कहते हैं, सिंपलीफाई करके लाइक फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट करके आपका कंपेयर 3/4 करके। है, हाँ नहीं ये तो 3/4 है ना, ये आपका 2/5 है, ये क्या यस है, सर, ये आपका 5/9 है, 5/9। तो ये वाला लीस्ट होगा सर ना, तो ये वाला तो ये तो 0.33 हो गया, ये होगा। देखो यस सर। वैसे भी आपको तरीका पता क्या होता है देखने के लिए, 3/4 और 2/5 में वो कर दीजिए सेमीफाइनल, ओके। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये 15 आया, ये 8 आया, समझे, तो 15 इधर Yes, 15 आया, sir. तो 15 वाला बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है तो ये छोटा है। फिर आप इन दोनों में करिए 9, और इधर आया 15,
तो ये 1/3 सर मैं छोटा तो है। सबका एलसीएम नहीं, लेके उसको ये इतना मल्टीप्लाई करने की कर इतने एल्शियम लेने की जरूरत नहीं ना, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं ना। आपने 2 में सेमीफाइनल करा, फिर इसमें 2 में सेमीफाइनल करा, 2 जीत के आए। अब ये इन दोनों में से ये छोटा है, इन दोनों में ये छोटा है, तो अब इन दोनों में देख लो कौन है, 2/5 और 1/3। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बड़ा कौन आया 6, 6। तो 6 बड़ा है, ये बड़ा है, तो यही सबसे छोटा है। सिंपल, खत्म क्वेश्चन। आपको कौन सा वो पंगा लेना है इतना क्वेश्चन तो को। मतलब फिर 2/5 सबसे छोटा फ्रैक्शन है। हाँ 2/नहीं, 2/5 कहाँ से सबसे छोटा है, 7/21। ये है ना 1/3। देखो ना, ये 7/21, ये है ना सबसे छोटा। सर आपने बट देखो क्या करा, आपने देखो ये इतना भी नहीं करना, मैं कहता हूँ ये भी नहीं करना चाहिए। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हाँ ये था 12/16 और ये था 8/20। आपने आपस में मल्टीप्लाई करा, वैसे तो सिंपलेस्ट रेशियो में ही करोगे, तो ये 240 हाँ आया, और यहाँ पे 16 × 8 आया। कितना है 16 × 8, 16 9 टाइम, तो वो छोटा ही आएगा उससे। 16 सर 16 इंटू 8, इंटू 8 9, होता 16 9 टाइम्स 144 होते हैं, 144 होते हैं ना 9 टाइम्स, 128 आ गया। तो 128 छोटा है, तो ये बड़ा हो गया, तो ये छोटा है, मतलब ये छोटा है, तो इसमें ये जीत गया। अच्छा समझ गया। अब इन दोनों तो को फिर कर लो। सबसे छोटा ये वाला है। हाँ, तो 10/18 और 7/21 में फिर हमने वो करा, तो 210 ये और 210 आया, 18 × 7, तो यही बड़ा आया, हाँ 18/7 छोटा है। तो ये छोटा आ गया। अब इन दोनों में देख लो, तो ये 8/20 और 7/21। तो वैसे तो देखो, अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें, 168 अगर हम और डिफरेंस देख, 140। आप एक चीज़ और देख रहे हो, अगर हम इनमें डिफरेंस देखें तो डिफरेंस बराबर है। यस सर। 8 और इसमें भी 6 का डिफरेंस है, वो इसमें भी 8 और इसमें भी 12 का डिफरेंस है, यहाँ भी 12 का डिफरेंस होगा। नहीं, यहाँ पे यस कम है। सर। अच्छा, ये तो वैसे भी छोटा है कि नहीं डिफरेंस छोटा। ऊपर का बड़ा हो रहा है यहाँ, और नीचे का छोटा है। यहाँ ऊपर का छोटा है, नीचे का बड़ा है, तो ऑब्वियसली यही छोटा होगा। डिनोमिनेटर छोटा ये बड़ा है ना इसका, यस सर यस सर। तो इसमें ये बड़ा आएगा। अगर आप क्रॉस जिसका मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा डिफरेंस होता है, अगर मतलब। देखो, एक चीज़ और होती है इनमें। अगर आप जैसे आपने एक सिंपल सी है, जैसे मैंने लिया 5/7, है ना, मैं ऐसे बढ़ाता जा रहा हूँ, मैंने ऐसे 5/7 लिया, 9/11 लिया, फिर मैंने लिया 13/15, इनमें डिफरेंस 2 का है, तो ऑब्वियसली ये जो रेशो होगा ये सबसे छोटा होगा, ये रेशो बढ़ते चले जाएंगे। जब आपका गैप जो होता है ना, जो गैप होता है, अगर वो कांस्टेंट है, अगर गैप कांस्टेंट है, तो ये बढ़ता चला जाएगा, ये बड़ा होगा। आप देखो ना, देखो 1/2 जो है वो 0.5 होता है, समझे। फिर 2/3 जो है वो 0.67 होता है, फिर 3/4 जो है वो 0.75 होता है। तो जितनी गैप 1 में ही है इनका, तो जैसे जैसे ये बढ़ते चले जाएंगे, इनका वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और जब आप बड़े वैल्यू पे चले जाओगे, जैसे आप चले जाओ 99/100, तो ये 0.99 आ गया, 1 के करीब ही आ गया। अब आप 100/101 करो, ये भी 0.99 के आसपास ही आएगा। यस सर। फिर ये बढ़ते, मतलब वो आप तक 3 डेसिमल प्लेस बराबर होगी। ऐसा है। यस सर। चलिए, ये है हमारा। इसको कैसे करेंगे, अब आगे 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 चलते हैं। हमने लास्ट टाइम जो किया था, ये वेटेड एवरेज डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन किया था। हाँ, ये करा था मैं। एक्चुअली जो हम नोट्स किसी दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, उन्हीं से हम आपको, मतलब उनके भी चल रहे हैं सेट, वो भी अभी सेट दे रहे हैं। सो देयर आर सम अदर स्टूडेंट्स आल्सो, वो राइटिंग SAT, है ना। यस सर। हमने आपको परसेंटेज तो करवा दिया था ना हमने आपको। क्या सर? हाँ, ये क्वेश्चन तो आपको करवाया था ना, एक आपने क्वेश्चन मेरे से पूछा, ये तो रेशो के है ना। यस सर। इससे पहले परसेंटेज तो हमने करवा दिया था ना आपको, नहीं करवाया, नहीं।
परसेंटेज नहीं कराया सर। हाँ अभी आपको नहीं करवाया वो मैंने किसी, अभी मैंने रेशो करवा रहा हूँ ना। हाँ तो अब मेरा परसेंटेज चलेगा। एक्सपोनेंट्स करे थे पहले तो। देखिए परसेंट क्या है, परसेंट का मतलब होता है, पर का मतलब होता है आउट ऑफ, और सेंट का मतलब होता है 100। सेंट का मतलब होता है 100। तो परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100। हम क्या करते हैं, देखिए आपने भी पॉकेट मनी खर्च करी, मैंने भी अपनी पॉकेट मनी खर्च करी, किसने कौन ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब जो हम फिजूल खर्ची वाले ही कहते हैं, तो या कौन ज़्यादा सेव कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा भाई। जैसे कि मान लीजिए एक्सपेंस हम परसेंटेज ज़्यादा आपकी है। आपने जो है $250 खर्च करे अपनी पॉकेट मनी में से, मैंने अपनी पॉकेट मनी में से $150 खर्च करे, ठीक है। तो सबको लगेगा कि यू आर मोर, मतलब स्पेंडिंग मोर मनी, समझे ना। यस सर। बट अगर हम इसको रेशो में देखें, किसने करा, आपने 250 खर्च किया आउट ऑफ 500, मैंने करा आउट ऑफ $200। मेरे यस $200 सर। पॉकेट मनी थी, आपकी 500 थी, दैट मीन्स यू हैव हाफ ऑफ दैट एंड आई स्पेंड 3/4 ऑफ माई अमाउंट। आपने 75 करा, मैंने 50 करा। हाँ तो मैंने अपना जो है 3/4 पार्ट जो है वो स्पेंड कर दिया, ठीक है ना। आपने सिर्फ हाफ पार्ट स्पेंड करा। यस सर। तो ऐसे केस में हमें पहले नहीं दिख रहा है। अब ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम को सेम बनाने के लिए, अब जैसे आपके एक मान लीजिए आप IB, आप जैसे आप CBSE में हैं, तो CBSE बोर्ड में क्या होता है कि आपको 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके, ठीक है ना। यस सर। अब अगर आप IB में जाओगे तो 6 सब्जेक्ट हैं वहाँ पे, 3 SL हैं 3 HL हैं, 6 सब्जेक्ट है। यूपी बोर्ड में पहले 6 सब्जेक्ट होते थे। तो अब जैसे आपके जैसे कहा किसी ने, आपने कहा कि भाई मेरे सर जो हैं, CBSE में भी 6 सब्जेक्ट है 10th तक। नहीं वो तो अलग है ना, काउंट तो 5 ही है ना, वो तो छठा तो हाँ। वैसे करते, पहले तो 500 में से आते ना आपके स्कोर। तो यस सर। इस स्कोर की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता था कि आपके किसी बच्चे ने कहा कि भाई आपका कितना स्कोर है, समझे ना। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरा तो जो है 495 स्कोर है। आपने कहा कि मेरा आपका कितना है जी, आपने कहा मेरा 450 है, ठीक है। यस अब सर। दिख रहा है कि 495 ज़्यादा है, जबकि 495 कितने में से है, दिस इज़ आउट ऑफ 600, यस आपके सर। जो है आउट ऑफ 500 है। तो अब देखो हम जो है इसको इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करा, इस चीज़ को बराबर करने के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ निकाली, इन्होंने सबको परसेंट पे कर लिया, आउट ऑफ 100 कर दिया। इन्होंने करा कि आउट ऑफ 600 आई स्कोर्ड 495, आउट ऑफ 1 यस। आई स्कोर्ड अपॉन 600, सो आउट ऑफ 100 आई स्कोर्ड, ओके ये कट गया, हमने काटा 8 से काटा, इसको 496 कर लेते हैं, थोड़ा कट जाएगा, तो कितना कट गया, 6 से 8 और 6 एकम 6, तो मेरे 81% मार्क्स आए, आई स्कोर्ड 81% मार्क्स, है ना। मेरे 81% मार्क्स आए। तो सॉरी परसेंट तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 81 आउट ऑफ 100। अब ये आउट ऑफ 100 बार बार तो लिखना अच्छा नहीं है, तो 81 उसके लिए एक वर्ड बना दिया परसेंट। अब परसेंट भी बार बार लिखना अच्छा लगता, तो उसके लिए एक बना दिया नोटेशन। तो ये जो है एक नोटेशन है, समझे। इसका Yes, मतलब sir. है कि आउट ऑफ 100 है। अगर देखो 81 जो है ये जस्ट ए नंबर,
आप ऐसे ही निकालते हो परसेंटेज, इसकी भी परसेंटेज ही निकालोगे इंटू 100, तो ये 90% आ जाएगा। ये 81% है। तो आप क्या करते हो, ये जस्ट ए नंबर है, एक नंबर है, बट अगर इसके पीछे मैंने ये लगा दिया और मैंने इसको लिखा 81/100 और 0.81, यानी कि जो ये परसेंट है ये इक्विवेलेंट है फ्रैक्शन के और ये इक्विवेलेंट है डेसिमल के। समझे? ये तीनों चीज़ एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अगर आपको परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाई 100, ओके। और ऐसे ये है कि परसेंट को करना है तो 2 डेसिमल, आप सिर्फ कुछ नहीं है, परसेंट हटा के 2 डेसिमल आगे खिसका दो लेफ्ट साइड की तरफ। समझे ना? आप 2 डेसिमल आगे Yes, खिसका sir. दो। अगर आपको कहा है 729%, तो ये बराबर है 7.29। मतलब 100 से डिवाइड कर देना है। हाँ, समझे? ये डेसिमल में आ गया, ठीक है ना। अब परसेंट को, जो परसेंट है, अब देखो परसेंट जो होता है ना, जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है परसेंट के। जैसे 1/1 क्या है ये, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, Yes, sir. 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। ऐसा आगे भी हैं, 20 तक हैं, आप लिख सकते हैं, आप कर सकते हैं, बट आपको ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आपको ये कहा है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज कर दी है कितनी, 25%, ओके। सो तो 1/4 ऐड करना है। 1/4 से इंक्रीज करी है वो, मतलब जो भी उसकी लेंथ थी, मान लीजिए उसकी लेंथ 16 थी, तो अब 20 होगी, उसकी 16 का 1/4 इंक्रीज कर दिया, है ना। यानी कि जो नई लेंथ बनी वो क्या बन गई, अगर हम ये कहते हैं कि इंक्रीज बाई 25%, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स डैश या ए है, ए डैश जो है वो ए प्लस 25% ऑफ ए हो गया, यानी कि वो ए प्लस, उसको आप 0.25 भी तो लिख सकते हो ए, Yes, sir. और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, समझे? तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओके, इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कि ये जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, कि आपने कोई भी चीज़ जो है उसको अगर आपको बढ़ाना है, घटाना है, तो ये क्या है, दिस इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 20% इंक्रीज, ग्रोथ, प्रॉफिट
ये सब का है, सब चीज़ इसमें ही है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 25% का, ग्रोथ वगैरह सब कुछ यही है। अब अगर मैं इसको कहता हूँ कि डिक्रीज बाई 25%, क्या हो जाएगा? ए डैश इज इक्वल टू माइनस कर देंगे। ए माइनस 25% ऑफ ए। तो ये क्या आ जाएगा? दो चीज़ आएंगी यहाँ, एक आएगा ए माइनस 0.25 ए और एक आएगा ए माइनस 1/4 ए। तो ये बराबर होगा 0.75 ए और ये बराबर होगा 3/4 ए। अब ये जो चीज़ है ये दोनों, ये क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 25% डिक्रीज, डिके, लॉस, डिस्काउंट, कुछ भी कह सकते हो आप। ये सब ये भी यही है, दोनों चीज़ वही है। तो आपको अब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, समझे ना? अभी जैसे आपको पता है कि परसेंट इंक्रीज, हमने क्या करा कि आपको बताना है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल increased by let's say 20% and width by let's say 12%. What is percent increase by in? सर आप जो लिख रहे हो वो आ नहीं रहा स्क्रीन पर। अभी आएगा, in the area आएगा, अब आएगा, ठीक है ना? क्या होगा? एक सेकंड, मेरे को नोटबुक लाना है। ले आओ। सर 34.4। 30 4.4। कैसे करा? सर मैंने क्या कहते हैं, जो आपका लेंथ है उसमें L प्लस 1/5 ऑफ L इंटू B प्लस 3/25 B, तो 6L इंटू 28 B अपॉन 125, 6 इंटू 28। एक दोबारा बताओ। सर L प्लस 1/5 L ओके, और B को करा B प्लस 3/25 B, बी प्लस 3/25 B, ओके, जो कि सर आपका 6L अपॉन 5 और 28 B अपॉन 25, 6L/5 और ये 28 B अपॉन 25। अब L इंटू बी को एक ब्रैकेट में ले लो, 6 इंटू 28 अपॉन 125 हो गया, हाँ कितना हो गया? चलो, जो कि 1.344 था। फिर उसे 100 से मल्टीप्लाई करा तो 134.4 हो गया, तो मतलब 34.4 का इंक्रीज आया। ओके। देखो, फंडामेंटली तो आपने सही किया है, बट लंबी कैलकुलेशन करी।
लेंथ Okay, को sir. एल क्यों मानना? देखो एक सिंपल सी बात है, हमें पता है कि 20% इंक्रीज हुआ है, तो 20% एल का भी हुआ होगा, समझे ना, और Yes, 20% sir. वन का भी होगा, 10 का भी होगा, जो भी होगा उसका इंक्रीज होगा ही होगा। ये इसको बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज, एक के बाद एक के बाद एक इंक्रीज। तो ऐसे केस में सक्सेसिव इंक्रीज में क्या होता है कि हमने इसको इंक्रीज करा, तो आप पहले एरिया मान लो लेंथ टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ। आप मान लो कि लेंथ भी वन थी, ब्रेड्थ भी वन थी। अब Yes, आपने sir. एरिया बढ़ा दिया, तो लेंथ कितनी होगी? 1.20। Yes, sir. और ये कितनी होगी? 1.12। Yes, sir. मल्टीप्लाई करो, 12 से मल्टीप्लाई करा, 44, 4, 12 और 4 16, नहीं 12 दूनी 24, 2 आएगा, 4 है ना, और 12 और 1 13, 1644. 0, Oh, sorry, 1344. ये आया। अब आपको पता है कि पहली तो 1 थी और ये 0.344 है, ये एक्स्ट्रा है, समझे? वन तक तो Yes, वन sir. तो पहले भी एरिया था ना भाई। ये ए Yes, डैश sir. जो है वो, ये तो ए है ना पहला, तो ए तो पहला ही एरिया है ना, वन तो Yes, sir. वन तो था ही, उसके बाद इतना है, तो ये कितने परसेंट हो गया? हाँ. ठीक है ना, आपने करा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे इतना करना नहीं है, मुझे सिर्फ मल्टीप्लाइंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। अब Yes, अगर sir. मैं 12% डिक्रीज कर देता तो ये होता 1.20 इंटू 0.88। Yes, sir. ये क्या होता है? ये 12% माइनस हो जाता. डिक्रीज है। ओरिजिनल सर. हाँ, डिक्रीज है, समझे? यस. तो आप सर तो मतलब x की आप जगह कैलकुलेटर से 1 सॉल्व लेके कर करते ले. हैं, कैलकुलेटर से 1.2 से मल्टीप्लाई करते 0.88 को, तो समझ गया सर. 1.056, यानी कि तो कितना आ गया? 1 से 5.6 का. 0.056, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यस सर. अब एक और चीज, जब सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज होता है, तो अगर आप देखो, तो अगर मैंने इसमें ये मान लीजिए, मैं सक्सेसिव परसेंट में सक्सेसिव परसेंट चेंज कह रहा हूँ। यस सर. जब एंड आ जाता है ना, तो वो पहले वाला अपने आप ही मैनिपुलेट हो जाता है, और वो दूसरे में लग जाता है। तो यस सर. सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऐसा है कि मान लीजिए मैं एक में, ये 1 था, उसमें 1 में मैंने इंक्रीज़ करा, मान लीजिए कोई भी वैल्यू थी उसमें मैंने इंक्रीज़ कर दिया, इसको बढ़ा दिया A%, और जो भी वैल्यू आई उसको बढ़ा दिया मैंने B%। तो यहाँ Yes, पर sir. जो नेट चेंज कितना आया वो निकालना, परसेंट चेंज, यस सर. ये मैंने काम किया है। तो अब ऐसे केस में क्या हुआ देखो, पहला मेरे पे क्या हो गया, 1 प्लस A% ऑफ 1, यानी कि क्या हो गया, 1/A/100, ये हो गया। यस. और जो दूसरा था, अब इसका ही मैंने क्या करा, दिस प्लस B% ऑफ 1 प्लस A/100, इसका ही तो बढ़ाया मैंने B%, यस जो सर. बढ़ गया था उसका बढ़ाया ना, सक्सेसिव परसेंटेज जब होता है। तो ये Yes, कितना हो sir. गया, इसको अगर देखो तो ये 1/A/100, और इसको मल्टीप्लाई करा 1 प्लस B/100। जब इसको सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 प्लस A/100 प्लस B/100 प्लस AB/10,000। ठीक है। यस सर. अब देखो इसमें चेंज, ये न्यू वैल्यू आई, ये न्यू आई, तो चेंज Yes, कितना sir. हुआ इसमें? सर B/100 माइनस वन कर देंगे ना, नहीं नहीं, वन माइनस कर देंगे, ये तो ओरिजिनल थी ना, अच्छा ओरिजिनल 1 थी, मुझे लगा ये ओरिजिनल तो 1 ओरिजिनल प्लस थी, तो ये चेंज आया ना, A/100 प्लस B/100 प्लस AB/100 इंटू 100। और इसमें अगर मैं इसको 100 से कर दूं मल्टीप्लाई, तो इतने परसेंट का चेंज आया। समझ गया सर. तो मेरे पे कितना परसेंट का चेंज आया, A प्लस B प्लस AB/100. परसेंट। अब ये एक रामबाण फार्मूला है, ये जो है ना एक रामबाण फार्मूला है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का।
सक्सेसिव परसेंटेज का रामबाण फार्मूला है कि अगर हमने इफ़ फर्स्ट इंक्रीज जो है, फर्स्ट इंक्रीज बाई A% एंड देन B%, सो नेट इंक्रीज जो है वो हो जाएगा A+B+AB/100%। अब पीछे वाले क्वेश्चन में भी जो एरिया था वो लेंथ टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ था, विड्थ, वहाँ ब्रेड्थ देंगे विड्थ देंगे। तो इसमें हमने 20% का चेंज किया था और इसमें हमने 12% का किया था। ये A है यस सर। और ये B है। इस फॉर्मूले में लगाओ, कितना आया? यस समझा सर। सर 20 + 32 प्लस 124 32 अपॉन 100 प्लस प्लस 24 अपॉन 100। 2.4 जीरो था ना, Yes, sir. 2.0 हाँ कितना आया? तो 34.4 हो गया। यही तो आंसर था तेरा। और जब समझा दूसरा वाला केस किया था कि लेंथ को तो हमने 20% इंक्रीज करा और विड्थ को हमने 12% डिक्रीज करा। इसमें क्या हुआ? सर 20 जो डिक्रीज है उसको नेगेटिव से शो करेंगे। कितना आया? 8 माइनस 2.4 2.4 तो कितना आया? 5.6 वो आया था 6.6 आया था ना, 5.6 आया था। 5.6। हाँ तो इसमें ही 5.6 ही आ रहा है सर। यही आएगा। देखो ये रामबाण समझ गया। चीज़ है। अच्छा, इसमें जितनी बार करते चले जाओगे, अगर 2 बार करा तो आप 2 लगा दो, उनका आंसर ले लो। फिर तीसरा, अब जैसे वॉल्यूम होता समझा सर। तो वॉल्यूम में क्या होता, मान लीजिए एक क्यूबॉइड है, तो लेंथ को मैंने इंक्रीज कर दिया, लेंथ 10% मैंने इंक्रीज करा, विड्थ मैंने 5% डिक्रीज करा, और जो हाइट है वो मैंने 15% इंक्रीज करा। तो वॉल्यूम में चेंज कितना आया? आपने पहले पैराग्राफ सर इसमें एक सी भी ले लेंगे, A + ना B ना 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 + ना C ना + ना, अरे ABC। पहले इन दोनों को करेंगे, इनका जो अच्छा। आंसर आएगा उसके साथ तीसरे को कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, इन दोनों का आया 10 - 5 प्लस 10 इंटू -5/100। तो ये आया 5 माइनस 0.5, 4.5 तो ये आया 4.5। अब इस 4.5 को साथ इसके साथ करेंगे, 19.5 और प्लस 15, तो ये तो 19.5 हो गया, और 15 और 45 इंटू 15, कैलकुलेटर यूज करो। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, मैं भूल गया था सॉरी सर। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 100, 67.5। 0.675। हाँ हाँ 0.675 तो ये, और वो भी माइनस का आएगा, नहीं प्लस का ही आएगा। प्लस का ही आएगा सर। हाँ, तो इसको ये प्लस कर दो उसमें 19.5 में 87 20.175। सर 87 आ रहा है। अरे ये भी तो आएगा, अच्छा हाँ इसमें ही तो जोड़ेगा बेटा, 87 कहाँ से आ गया? अरे सॉरी इसी में तो जोड़ेगा, नहीं उसे रहने दे, उसे हो जाएगा यस सर। भाई, इसी में तो जोड़ेगा, समझे ना, इसी में तो जोड़ोगे ना, वो कहाँ जाएगा? अब देखो, हाँ। अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, यही चीज़ डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे? वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, तो हमने लेंथ क्या करा था, 10% बढ़ाई, तो वो हो गया 1.10। विड्थ क्या करा, 5% घटाई, 0.95, है ना। देखो 5% जो होता है, याद रखिए, 5% जो है उसका मतलब होगा 0.05।
समझे? यस सर। अगर मैं आपसे कहता हूँ आप लिखो 5 रुपये 5 पैसे, लिखना जरा, कैसे लिखोगे? $5 5 cent। ₹5 $5 कोई लिख लो, और रुपीज़ लिख लो, 5 cent, $5, प्लस 5 रुपये 5 पैसे। 1/, सॉरी 5 सॉरी डेसिमल में लिखो, 5/, डेसिमल में, डेसिमल में। 5 रुपये 5 पैसे कैसे लिखोगे डेसिमल में? एक सेकेंड, 5.05 रुपीज या डॉलर, जो भी। हाँ, 5.05 राइट आंसर है। इसमें बच्चे ना कन्फ्यूज जाते हैं, बहस करने लगते हैं कि 5 रुपये 5 पैसे तो ऐसे लिखे जाएंगे और 5 रुपये 50 पैसे ऐसे लिखे जाएंगे। हाँ, सही बात है, ऐसे बट बहुत सारे बच्चे बहस करते हैं। ये तो दोनों सेम ही हो गए फिर तो टेक्निकल। अब उन्हें क्या बताए कोई? चलो खैर, 5% ये होता है, तो हमने वो घटा दिया उसमें, फिर हमने 15% बढ़ा दिया, समझे? अब आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, यस 1.1 1.11, अच्छा 11 नहीं, सॉरी क्या हुआ? आपको वो 0.1 सकता है कि मैं मन को नहीं बेच रहा, आपको वो अंदर से कह सकता है कि मैं मन को नहीं बेच रहा, into 0.95 कह दो ये जाने की बात 0.9 और हम नहीं बेच रहे इसलिए। 1 सर 1.20175। तो 1 तक तो कोई टेंशन नहीं थी, यस सर, तो एक्स्ट्रा तो यही है ना? यस सर, कितने परसेंट हो गया ये? 20.775। यही तो आया था तेरा पीछे। यस सर, तो ये शॉर्टकट है, एक लाइन में होता है यहाँ पे आंसर। आया समझ में परसेंटेज चेंज? यस सर। ये सिंगल सर तो लाइन है। एरिया में भी ऐसे नहीं कर सकते कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे डेसिमल्स को? कर दे, कब मैंने करा? हमने करा नहीं वहाँ पे, करा तो था। हाँ, ये करा, हमने करके देखा तो था, ये तो करा तो था ये ना, हमने तो फॉर्मूला लगाया। अच्छा ये हाँ, करा तो था बेटा, ये करा तो था, हाँ 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 समझ गया सर। तो करा तो था 5.6, हमने डायरेक्ट करा था भाई, हमने तो दोनों तरह से करके दिखाए है। हाँ भूल ये तो गया। करा था ना, यहाँ ये देखो, यहाँ भी करा था, ये करके दिखाया था। यस सर, आप सब में कर सकते हो। अगर मान लीजिए रेडियस है, देखो और एक और चीज़ याद रखो, फिगर के शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रेक्टेंगल हो, समझे, वो ट्राइंगल हो, वो क्वाड्रिलेटरल हो, वो स्क्वायर हो, वो रोम्बस Yes, हो, sir. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, अजय देवगन हो, कोई सा भी गन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सर अगर अजय देवगन होगा तो कैसे निकालेंगे? वो देख लो हाइट के हिसाब से कितनी हाइट है तो निकल जाएगा, समझे ना, उससे फ़र्क कुछ Yes, नहीं sir. पड़ेगा। देखो जब एरिया में आप डिफरेंस निकालते हो ना, तो जैसे रेडियस है तो πr1 स्क्वायर माइनस πr अपॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाई r πr स्क्वायर, तो यहाँ से पाई कट जाता है, तो पाई का कोई यूज़ नहीं है उसमें, समझे ना। ये क्या है, इनटू 100 करते हैं हम, मतलब ये चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इनटू 100, ये परसेंटेज चेंज आता है, समझे। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक स्क्वायर लिया, ठीक है ना, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक सर्किल है, ठीक है ना, एक रोम्बस है, ठीक है ना, ये सारे के सारे हैं, ये 4 हैं, ठीक है। यस सर, अब देख क्या करना है इनमें चारों में। इन चारों के अंदर मेरे को एक सिंपल सा फंडा क्या करना है, इंक्रीज सब में करा है। मैंने क्या किया, साइड जो है वो मैंने सब में साइड मैंने 12% इंक्रीज कर दी, यहाँ भी 12% इंक्रीज कर दी, यहाँ भी 12% इंक्रीज, यहाँ रेडियस कर दिया, यहाँ पे मैंने साइड कर दी, यहाँ पे मैंने डायगनल कर दिए, डायगनल्स जो है वो मैंने 12% इंक्रीज कर दिए। यहाँ पे डायगनल मान लो, यहाँ पे साइड कर लो, या डायगनल ही कर लिए, चलो
समझे, यहाँ पे मैंने कर दिया, क्या मेरे पे Yes, कोई sir. फर्क, दोनों डायगोनल मैंने 12 कर दिए, यहाँ पे मेरे को कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इससे इसका भी मेरे पे जो चेंज आएगा वो आएगा 1.12 का स्क्वायर, यहाँ भी मेरे इसका तो 1, 25.4 आ रहा है। इनका भी तो वही आएगा, अच्छा, सबका वही आएगा बेटे, सब सही। सबका यही आएगा, इसका भी यही आएगा, यस, सबका यही आएगा बेटा, सबका यही, इसका भी यही आएगा, इसका भी 25.4% आएगा, सबका यही आएगा। तो सबका एक सही आएगा, फिगर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका फॉर्मूला क्या है उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, समझे ना, उनका फॉर्मूला क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर रेक्टेंगल होता तो, क्योंकि सर उसकी तो लेंथ और साइड, अरे तो दोनों को मैंने 12% इंक्रीज कर दिया, लेंथ को भी अच्छा। 12% बढ़ा दिया, उसको भी 12% बढ़ा दिया, कर अच्छा, फर्क, मतलब अगर सेम होता तो हाँ। फिर तो वो एक ही बात हो गई। सेम ही अगर तो है वो, सेम ही तो है वो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे लगा आपने लेंथ को 12% करा और उसको 25% करा तो डिफरेंट रहेगा। नहीं, सबको एक सही करा है, ओके सर। इसको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बोलते हैं, समझे ना, इसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। बताओ जरा इसका आंसर। तो इसका तो आपने आंसर टिक कर रखा है। इसका तो आंसर टिक कर रखा है। कर तो रखा है, ले अब नहीं हो रहा, अब कर दे, अरे मेरे को तो लेकिन पता चल गया सर आंसर। कोई बात नहीं, इसका बता दे, कौन सा रहेगा सर? पहले वाले का। इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर पूछ रहा है कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, जो ग्रोथ फैक्टर है ना वो कितना है, ग्रोथ, Okay. यही देखो ये फैक्टर है ग्रोथ, ये ग्रोथ फैक्टर है पॉइंट, ये 15%। तो अगर आप देखो, आपने अगर नए को बढ़ाया है, अगर देखो नया जो है वी डैश क्या हुआ, वी डैश जो है वो 1.20175 और वी हुआ, सर 25 नहीं, ये आएगा, अच्छा 1.25 हो गया ना हाँ ये आ गया 1.1। ग्रोथ फैक्टर। तो 1 प्लस कर देंगे। इसमें जो है अगर v से डिवाइड कर दोगे तो वो ये ग्रोथ फैक्टर आ जाता है। मैंने तो सर वो फॉर्मूला लगा दिया था कि अगर प्रॉफिट है तो फिर प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट आपको कुछ प्राइस नहीं करना, 1.5 को न्यू को पुराने से डिवाइड कर दो, वही करा, मैंने भी वही करा। बस वही आ जाएगा 1.25। मैंने 1.5 करी, मैंने 0.3 को करा तो फिर वो 25 आ गया और से फिर 1 से प्लस कर दिया। अब ये देख ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, हाँ तो इसमें ये बढ़ रहा है, यस सर। समझे, तो कैसे करोगे, एक सेकेंड सर। और इसमें सर हमें y x की वैल्यू पता है 1 है, तो मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू 300 कौन से वीक पे होएगी? हाँ ठीक है, join the party in that week to reach 500,000। हाँ ओके, y की वैल्यू 500,000 पहुंचनी है, 1 पे 300 है। देखो आपको ना इसमें ना कुछ नहीं करना है, यानी कि 500,000 का मतलब है 5 लाख, 5 लाख पे पहुंचना है। तो आप पहले क्या करो, 7 पे देख लो, 7 रखा तो कितना आया, 3 की पावर 7, कैलकुलेटर से यूज़ करो, समझे, कैलकुलेटर आप इस्तेमाल करिए, 3 रेज टू द पावर 7 करिए, उसको आप मल्टीप्लाई करिए 100 से, तो ये 218700 आया। ये अभी छोटा है इससे, समझे। Yes, sir. तो 8वें वीक को देखो तो 8 पावर हो जाएगी, तो इसी को 3 से कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आया
इंटू 3 करोगे तो 6 से ऊपर आ रहा होगा कुछ 6566100। तो ये तो बड़ा आ गया ना, तो 8th वीक आंसर हो गया। ओके समझे? तो ये तो पूछना ना कब कौन से वीक में कर लेंगे पूरे। वो कब तक करते हैं 8 वीक में, वो अलग इशू है, समझे ना। It's 21 hours. देखो मेरी एक क्लास है, सो आई हैव टू गो फॉर दैट क्लास, ठीक है ना। मैं यहाँ क्वेश्चन दे दूंगा आपको,